चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट पार्ट चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर। वेरिएबल को सेपरेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोग सीख रहे हैं। काफ़ी सवाल इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे। पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ है इसका, है ना जी। एक सवाल आप पूछ रहे हैं, कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 13, 12 नंबर सवाल। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। देखिए कह रहा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर सॉल्व करना, इतना ही सा लिखा रहेगा एग्ज़ाम में। सॉल्व इट, सॉल्व कीजिए। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर प्लस एक्स इंटू वाई 1 माइनस में वाई डी एक्स बराबर 0। क्या करेंगे? सबसे पहला काम बोलिए। सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहाँ पर दिख रहा है, देखो जी। चलिए सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग 1 माइनस में एक्स स्क्वायर दिया गया है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना, प्लस में एक्स इंटू वाई 1 माइनस में वाई डी एक्स बराबर 0। तो वाई को इधर ही रहने दो, वाई को इधर ही रहने दो। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और डी वाई इधर कर लो, माइनस में एक्स इंटू वाई 1 माइनस में वाई और डी एक्स। चलिए वाई को एक तरफ कीजिए, तो वाई को एक तरफ करेंगे 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा। सही है, इधर हो गया, सॉरी इधर तो वाई वाला टर्म आएगा जी, इधर वाई वाला टर्म आएगा। तो 1 बटे वाई इंटू एक काम और कीजिए, थोड़ा सा सीधा करो। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी वाई, इस माइनस से गुना कर दो, इसमें थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, वाई माइनस 1। और उसके बाद तब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। क्या ऐसे करना ज़्यादा बेहतर है। यह आ गया 1 डिवाइडेड बाय वाई माइनस 1 और डी वाई, इधर अपना हो गया एक्स डी एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेशन। तो इधर हो गया हमारे पास 1 बाय वाई माइनस 1 डी वाई, और इधर हो जाएगा x बाय 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। एक चीज़ अगर ध्यान से देखिएगा तो नीचे वाले का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर में है, बस -2x चाहिए, है ना जी। माइनस में 2x, तो 2 का कमी है, 2 का कमी पूरा कीजिए, डालिए 2 इसमें। कैसे आएगा 2? बोलो जी, 2 से गुना 2 से भाग, -2 से गुना कर दीजिए, -1/2 से भाग लगा दीजिए। अच्छा सुनो, इसको उतना लंबा चौड़ा पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये 2 पार्ट में आसानी से हो पा रहा है ना, तो तोड़ दो इसको, ये तो ऐसे भी टूट जाएगा। देखो इसी लाइन को हम ऊपर लिख रहे हैं 1 बटे वाई और वाई माइनस 1। आप ये बताइए इन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों फैक्टर में बड़ा कौन है? बोलो तो कोई आदमी। 1 बटे वाई या 1 बटे वाई माइनस 1? हाँ 1 बटे वाई, जब 8 होगा तो ये 7 होगा, तो इसका मतलब तो बड़ा वाले में हमेशा छोटा वाला घटाते हैं, बस इतना से याद रखिएगा। पहले बड़ा लिखो, बाद में छोटा लिखो। जैसे हम बोलेंगे 1 बटे 3 और गुना 1 बटे 2 है, तो क्या हम इसको डायरेक्ट ऐसा ना लिख सकते हैं 1 बटे 2 और माइनस 1 बटे 3? देखो तो ऊपर चूँकि 1 है इसलिए हमको झमेला ज़्यादा नहीं। ऊपर अगर x y कुछ होता है ना तो दिमाग लगाना पड़ता अच्छा खासा। ऊपर तो साफ दिख रहा है कि 1 है सर, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस गैप कितना है? 1 का है, मात्र सिंगल 1 का गैप है। तो हम इसको एलसीएम लेंगे तो कट से फिर 1/6 से आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए गैप सिर्फ 1 का है, ये 5 है तो ये 4 है, ये 10 है तो ये 9 है, ये अगर 100 है तो 99 है। तो ये मतलब ये बड़ा है 1 बाई करके, ये क्या है? छोटा। तो बड़ा वाले में छोटा घटा देंगे और देखते हैं फिर अगर माइनस प्लस की जरूरत पड़ेगी तो मैनेज करेंगे उसको। ये -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में 2x, कितना लिखेंगे बोलो? 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस में c। चलिए इसी के साथ यहाँ से हम लोग को दिख गया है कि सर अगर हम इसको सिर्फ ऐसा लिख दें, देखो पहले बड़ा तो y माइनस 1 और -1 बाई वाई। पहले ये देखिए क्या इसका जब एलसीएम लेंगे मन ही मन में तो कट के क्या ऊपर 1 बचेगा? अगर बच रहा है तो ओके है, और जितना एक्स्ट्रा बचेगा उतना काटने के नीचे डिवाइड कर देंगे, खेल खत्म। तो देखो तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो सर यहाँ y आ जाएगा, उधर आएगा y माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -y प्लस 1, y कैंसिल। क्या दिखा ये चीज़ ईशान? तो हो गया अपना काम इसका मतलब। तो अलग से अब इसको और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब y की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ x नहीं होगा y होगा, यहाँ भी होगा y। चलिए इधर माइनस में 1/2, इसका तो इंटीग्रेशन हो ही गया अपना। लॉग कितना लिखेंगे? लॉग 1 माइनस में एक्स स्क्वायर
और प्लस में सी, जिसका न टूटेगा तो है अपने पास तरीका, पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे उसको। फ़िलहाल के लिए तो अपना काम हो चुका है। बोलिए इसका जवाब कितना हो गया, log y माइनस 1 और माइनस में log y है ना जी। log को भी लिख दो, इसको भी log ही में लिख लो, 1/2 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा करते हैं ना, log c की जगह पर चूँकि c एक बार यूज़ कर लिए तो k लिख देते हैं, मिटाना ना पड़ेगा आपको भी, चूँकि आप कलम से लिखिएगा। हम तो मान लिया मिटा दिया, तो मिटाने का आदत न बना। हाँ अब बोलो तो क्या करेंगे, हाफ को लेके चलेंगे ऊपर। फ़िलहाल के लिए इसको कर लेते हैं। log कितना लिखेंगे बोलो, y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y, log m/10, log m/10। यहाँ बताइए कितना लिखेंगे इसको बोलो, दिस इज़ log, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर -1/2 और ये हो गया log k। चलिए इधर से हो जाएगा अपना log y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y, यहाँ से हो रहा है log 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये ठीक है, और प्लस में log के मल्टीप्लाई कर लो। बोलो मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा, log y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y और यहाँ मल्टीप्लाई हो गया log 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में के log m इंटू n। log से log कैंसिल कीजिए, log से log करेंगे कैंसिल तो बचेगा क्या, log से log हो गया जी कैंसिल, तो नीचे बच रहा है y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y, इधर बच रहा k बाय √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। चलो दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो। क्या किया देखिए तो इसका आंसर चेक कीजिए एक बार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया खाली, y बराबर तो 1 खाली y है, इधर सारा x है, इधर भी y होगा। चलो ठीक है, y माइनस 1 है ना, कितना होगा k इंटू √1 माइनस में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में y आ गया, 1 उधर चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा k y डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 1। देखो तो क्या ये जवाब है या कुछ और है, ऐसा नहीं है, सब ऊपर ही में है, ऊपर लेके जाएंगे तो पावर में निगेटिव हो जाएगा। इसी को इधर लेके चले जाएं, हाँ पहले देखो आंसर क्या है, क्या ये नहीं है आंसर, इसको दाएं बाएं कर न दीजिए। सही बात है, ये बेकार है, वजह कैसे फंसा दिए हम लोग। आंसर देख के भी लिख सकते, ये भी ठीक है, बाकी आंसर ही लिखना है तो सही है। इसको इसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा जी, y इंटू के और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा बोलिए, y माइनस 1 इंटू 1 माइनस में एक्स। कोई बात नहीं, उसको लेके जाएंगे अभी, एक नया कांस्टेंट फिर बनाएंगे। कांस्टेंट तो अपने हाथ में है, टेंशन क्या लेते हैं कांस्टेंट का। y बराबर 1/k लेके जाएंगे उधर, हाँ c1 मान लेंगे, जो अच्छा लगे मान लो, ये तो k है, k अपने हाथ में है। देखो वही कांस्टेंट को k मान ली, log k मान ली, log k को आप बोलेंगे ऐसा मान लेते हैं, और क्या, इस k को बोलेंगे c1, हो गया, आ गया यहाँ पर c1, खेल खत्म। बता देंगे कि k बराबर c1 है, ऐसे लिख दिया उसमें, और कुछ नहीं। के साथ में आप लोग कर सकते हैं अपने से, ठीक है। संडे को बंद ही रखते हैं क्या, संडे को पढ़ना चाहिएगा आप लोग, बोलो जी। सुमित कुमार ईशा बताओ, आज भी बच्चे लोग देखो सब गायब है, लगता है ये से त्यौहार मना रहा सब, है ना जी। तो अच्छा कुछ लोग आज भी मनाया है ना, समझ में आ गया, ठीक है। तो ऐसा कीजिए ना, ऐसा करते हैं 10 के बाद 11 से मिलते हैं।